अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट लेक्चर में जो है हमने डिस्कस किया था अल्कीन के बारे में कि अल्कीन्स जो हैं उनकी किस तरह से कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग नेमिंग होती है और आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग नेमिंग होती है। अब जो हमारा थर्ड फंक्शनल ग्रुप है वो है अल्काइंस। अल्काइंस के अंदर जो है फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है और इसके अंदर सफिक्सेस जो हम यूज़ करते हैं वो हम कॉमन के अंदर यूज़ करते हैं एसिटाइलिन, क्योंकि इसका फर्स्ट मेंबर जो होता है वो एसिटाइलिन होता है। और जो हमारे पास आईयूपीएसी है उसके अंदर हम यूज़ करते हैं आइन YNE। अब उसके बाद कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम नेमिंग करें तो इसमें भी यही है कि हमारे पास जो फर्स्ट मेंबर होता है उसका नेम जो होता है हमारे पास वो होता है एसिटाइलिन। अब जिस तरह से हमने अल्कीन के अंदर देखा था कि हम जो है इथाइलिन की बेसिस पे नेमिंग कर रहे थे, क्योंकि उसका फर्स्ट मेंबर इथाइलिन होता है तो इसका फर्स्ट मेंबर एसिटाइलिन होता है, तो उसी की बेसिस पे जो है हम इसकी भी नेमिंग करेंगे कि हमें ये जो है दो कार्बन्स जिनके पास ट्रिपल बॉन्ड है वो हमें नज़र आ रहा है, तो हमें इससे पता लग जाएगा कि ये क्या है, एसिटाइलिन। और इसके साथ जो एक मिथाइल अटैच है तो हम इसकी नेमिंग किस तरह से करेंगे कि मिथाइल एसिटाइलिन। फिर उसके बाद जो है अगर थर्ड एग्जाम्पल की तरफ जाएं तो इसमें भी हमें ये एसिटाइलिन नज़र आ रहा है और एसिटाइलिन के उसमें जो है एक तरफ मिथाइल था और इसमें जो है अब दोनों साइड पे मिथाइल आ गए हैं, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, अगर सेम ब्रांच हो और वो एक से ज़्यादा हो तो हम डाई ट्राई टेट्रा करके इसमें प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं। तो इसमें हमारे पास सेम ब्रांच हैं और वो दो क्वांटिटी में, जिसमें हम डाई यूज़ करेंगे कि डाई मिथाइल, और ये इसके साथ स्ट्रक्चर है हमारे पास एसिटाइलिन का। फिर उसके बाद अगर हम इस तरफ देखें तो इस एग्जाम्पल के अंदर भी हमारे पास एसिटाइलिन है और एक साइड पे मिथाइल है और एक साइड पे इथाइल है। दोनों चेन्स या दोनों ब्रांच जो हैं वो अलग अलग हैं, यहाँ दोनों अल्काइल रेडिकल अलग अलग हैं। तो इसमें जो है हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे कि इथाइल में जो है ई पहले आता है मिथाइल के एम से, तो हम पहले लिखेंगे इथाइल, फिर उसके बाद हमारे पास आएगा मिथाइल और लास्ट में हमारे पास जो इसका फर्स्ट मेंबर है एसिटिलीन। अब उसके बाद जो है अगर हम इस स्ट्रक्चर के ऊपर जाएं तो इसके अंदर ये है, जैसे कि हमने देखा था कि ये जो है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास स्ट्रक्चर होता है इथाइलिन का। अगर हम कुछ इस स्ट्रक्चर को इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि CH2 डबल बॉन्ड CH और इस कार्बन के पास अभी भी एक वैलेंसी जो है वो बाकी है, तो यह हमारे पास स्ट्रक्चर कहलाता है विनाइल। तो इस तरह इसमें जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एसिटाइलिन है और उसके साथ हमारे दो यही विनाइल वाले स्ट्रक्चर अटैच है और दोनों सेम है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डाई विनाइल एसिटाइलिन। उसके बाद अगर हम आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग नेमिंग करें तो इसमें भी हमें ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है कि जिसके अंदर हमारे पास वो कार्बन जो हैं वो ज़रूर होने चाहिए जिनके दरमियान में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब हमने सिंपल इसमें हाइड्रोकार्बन चेन है, कोई ब्रांच नहीं है, तो हमने जो है सिंपली ये वाली हाइड्रोकार्बन चेन को सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद जो है जब हम नेमिंग करेंगे तो इसमें नंबरिंग भी वही होगी कि जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो अटैच होगा और नियर होगा, वहाँ से जो है हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से भी कार्बन नंबर 2 पे दोनों साइड से जो है सेम उस पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है पोजीशन पे, तो हम जो है नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ से हमने नंबरिंग कर दी। अब उसके बाद इसमें भी जैसे हम अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड की पोजीशन शो करते थे नंबर ऑफ़ कार्बन से, इसके अंदर भी ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो शो करेंगे नंबर ऑफ़ कार्बन से। अब इसके अंदर हमारे पास सेकंड कार्बन के साथ जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम लिखेंगे 2 और 2 और 4 कार्बन की चेन है हमारे पास, तो इसके अंदर हम 4 कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स यूज़ करते हैं वो होता है हमारे पास ब्यूट, और हमारे पास इसमें सफिक्स जो यूज़ हो रहा है वो हो रहा है आइन। इसमें हमारे पास जो नेम होगा इसका इस हाइड्रोकार्बन चेन का वो होगा 2 ब्यूटाइन। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड एग्जांपल की तो उसमें हमारे पास दो ट्रिपल बॉन्ड हैं, तो ये हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन चेन सेलेक्ट होगी वो कुछ इस तरह से होगी। और उसके बाद अगर हम इसमें
नंबरिंग देखें तो दोनों साइड पे फर्स्ट कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, और अगर हम ब्रांच पे जाएं तो वो थर्ड कार्बन पे ही ब्रांच है दोनों साइड से। तो इसमें भी हम नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने नंबरिंग की, फिर उसके बाद जो है हम सबसे पहले ब्रांच की नेमिंग करते हैं। तो ब्रांच हमारे पास दो हैं और वो एक ही कार्बन के ऊपर है, तो हम इसका जो नंबर होगा वो दो दफ़ा लिखेंगे। और उसके बाद ब्रांच हमारे पास दो हैं और सेम ब्रांच है, तो उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं डाई ट्राई टेट्रा करके। तो दो ब्रांच हैं तो उसके लिए यूज़ होगा डाई, 3,3 डाईमिथाइल। फिर उसके बाद जो है हमारे पास दो ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, तो उनकी भी हमें पोजीशन शो करनी होगी। एक ट्रिपल बॉन्ड है फर्स्ट कार्बन के साथ और एक ट्रिपल बॉन्ड है हमारे पास फोर्थ कार्बन के साथ, तो 1,4। और उसके बाद जो हमारे पास 5 कार्बन का जो है स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर जो है हम यूज़ करेंगे 5 कार्बन के लिए पेंटा, क्योंकि हमने जो है जो ट्रिपल बॉन्ड है, जो आइन हमने सफिक्स यूज़ करना है ट्रिपल बॉन्ड के लिए, उसके साथ भी डाई लगाना पड़ेगा क्योंकि दो ट्रिपल बॉन्ड्स हैं यहाँ पे। तो पेंटा डाई आइन। फिर उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल की तरफ जाएँ तो थर्ड एग्जाम्पल में हमने ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की जिसके अंदर हमारे पास वो दो कार्बन आ रहे हैं जिनके दरमियान में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। फिर उसके बाद इसकी अगर हम नंबरिंग पे जाएँ तो इसकी नंबरिंग में इतना इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लेफ़्ट साइड से जो है वो सेकंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो हमने लेफ़्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करी कार्बन की। फिर उसके बाद जो हमने ब्रांच की नेमिंग की, ब्रांच सेम है इसके अंदर लेकिन पोजीशन डिफरेंट है, तो इनकी पहले पोजीशन मेंशन होगी नंबर ऑफ़ कार्बन से, 4, 5। दो मिथाइल ग्रुप अटैच हैं इस पे, तो डाईमिथाइल। फिर उसके बाद जो हमारे पास हम शो करेंगे पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड की, तो वो 2 सेकंड कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2। और उसके बाद 6 कार्बन का जो है हमारे पास स्ट्रक्चर है यहाँ पे, हाइड्रोकार्बन चेन है, पेरेंट चेन। और उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रीफिक्स हेक्स, और इसके साथ हमारे पास सफिक्स आ गया अल्काइन का आइन। तो इसका नेम हो गया 2,4,5 डाईमिथाइल 2 हेक्साइन। और उसके बाद लास्ट एग्जाम्पल की तरफ जाएँ तो लास्ट एग्जाम्पल में हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप्स हमें नज़र आ रहे हैं। चेन तो इसमें सिंपल है लेकिन दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो इसमें जो है हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी फंक्शनल ग्रुप को देखते हुए कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, मैंने बताया था कि IUPAC जनरल रूल में लास्ट रूल ये था कि फंक्शनल ग्रुप अगर एक से ज़्यादा हो किसी चेन में तो उसमें जो है प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलोज़ होते हैं। तो उसमें प्रायोरिटी ऑर्डर में देखा जाए तो हमारे पास डबल बॉन्ड जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो जिस साइड से डबल बॉन्ड करीब होगा तो वहाँ से जो है हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लेफ़्ट साइड से करीब आ रहा है, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी। फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पे जो है अच्छा डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो उसी को जो है हम अपनी जो हमारी हाइड्रोकार्बन चेन है पेरेंट चेन, उसके साथ जो है नाम आएगा डबल बॉन्ड का इन जो सफिक्स यूज़ होता है। अब सबसे पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन होगी कि फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है, 5 कार्बन का स्ट्रक्चर है, तो 1। और 1 के साथ हमारे पास क्या यूज़ हो रहा था, सफिक्स जो है मैंने बताया था कि जो हमारे पास पेरेंट चेन होगी उसके साथ हमारे पास जो स्ट्रॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप होगा उसका हम सफिक्स यूज़ करेंगे, तो इसमें ईन आ गया। ईन का जो लास्ट का ई होगा वो हम नहीं लिखेंगे इसके अंदर। और उसके बाद जो हमारे पास पोजीशन शो होगी ट्रिपल बॉन्ड की, तो वो थर्ड कार्बन पे है। और इसके साथ हमारा पोजीशन जो सफिक्स यूज़ होता है थर्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, वो जो है हम लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा इस स्ट्रक्चर का नाम होगा 1.3 आइन। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसके अंदर हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करेंगे।